नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं बिल्कुल नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के टॉप 5 एयरक्राफ्ट्स के बारे में। सभी 5 एयरक्राफ्ट्स के बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है तेजस। ये सिंगल सीटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इन सर्विस लगभग भारतीय सेना में 2016 में आए थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर है। ये लगभग 1.8 मैक होता है। ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। इसका वजन लगभग 6.5 टन है। इसका टेक ऑफ वेट 13.5 टन होता है। ये अपने साथ लगभग 9 टन से ज्यादा गोला बारूद ले जा सकता है। इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है। ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर मिशन और प्रिसीजन गाइडेड मिशन को भी लॉन्च कर सकता है। ये विमान लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है और ये विमान पूरे तरीके से भारत में बना हुआ है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है डसॉल्ट मिराज 2000। ये फ्रांस में निर्मित विमान 1980 के दशक में खरीदे गए थे। लगभग 49 विमान को खरीदा था इंडियन एयरफोर्स ने। 2000 में फिर 10 विमान को खरीदा गया था। ये विमान सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही वेरिएंट्स में आते हैं। इसका वेट 7.5 टन है। ये अपने साथ 9 टन से ज्यादा गोला बारूद ले जा सकता है और 17 टन के साथ मैक्सिमम टेक ऑफ कर सकता है। इस विमान की रेंज लगभग 3335 किलोमीटर है। इसमें 30 mm की 2 गन लगी होती है जो 125 राउंड फायर करने में काबिल होती है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी होते हैं, एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू सरफेस मिसाइल होती है, गाइडेड बम्स भी होते हैं। इसमें थॉमसन CSF RDY रडार लगा हुआ है जो मल्टी टारगेट रडार कहा जाता है। ये विमान लगभग 150 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मिकोयान MiG-29। सोवियत यूनियन के इस विमान का भारत पहला अंतरराष्ट्रीय खरीदार था। 1999 के कारगिल युद्ध में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। यह सिंगल सीटर विमान है। इसका वजन लगभग 11 टन है। ये अपने साथ 7 टन गोला बारूद और ईंधन ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मैक 2.25। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। ये विमान रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और बम से हमला करने में सक्षम है। ये विमान लगभग 150 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को मार गिराने में भी सक्षम है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भारत का चहीता डसॉल्ट राफेल। फ्रांस में निर्मित ये विमान सिंगल और डबल सीटर दोनों वेरिएंट्स में आता है। ये इन सर्विस लगभग इंडियन एयरफोर्स में 2020 में ही शामिल हुए हैं। अभी अभी भारत को 5 लड़ाकू विमान मिले हैं। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका रडार RBE-2AA एडवांस रडार माना जाता है जो 1050 किलोमीटर तक किसी भी विमान या फिर मिसाइल को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 है, यानी कि 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वेट 10.5 टन है। ये अपने साथ गोला बारूद 15 टन से ज्यादा ले जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन। ये विमान एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर मिसाइल से भी हमला कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब भी लगे हुए हैं। इसकी एयर टू ग्राउंड रेंज है 400 किलोमीटर और एयर टू एयर हमला करने की रेंज की बात की जाए तो 200 किलोमीटर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान, यानी कि सुखोई Su-30 MKI। ये विमान रशिया और इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। ये विमान लगभग इन सर्विस इंडियन एयरफोर्स में 2004 में आया था। यह विमान मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका प्राइमरी यूजर इंडियन एयरफोर्स ही है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1.1 मैक। इसके एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट लगभग 50 मिलियन US$ होती है। ये 2014 के आंकड़े हैं। इसका वेट लगभग 18.5 टन है। गोला बारूद अपने साथ 20 टन से ज्यादा ले जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 38.8 टन। ये विमान 56,800 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये विमान एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये विमान एयर टू सरफेस, एयर टू ग्राउंड 300 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और एयर टू एयर 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये है भारतीय सेना का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।